आप देख रहे हैं केडी। पूरा जीवन प्रयागराज में बिताया और संस्कृत महाविद्यालय से आचार्य की पदवी ली और प्राध्यापक हुए, बाद में प्राचार्य पद पर रिटायर हुए। मनुष्य रामचरित मानस के किस कांड को सबसे ज्यादा कहे या उसको अपने जीवन में आत्मसार करे, कौन सा है मनुष्यों के लिए जो हितकारी है, वो थोड़ा सा आप बताएं। ये जो कॉन्वेंट की पढ़ाई है, हम अपने संस्कृत साहित्य से या अपनी संस्कृति से अलग होते जा रहे हैं। संस्कृत और अवधि का इतना सुंदर प्रयोग हुआ है श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी जी की कृत में कि भाषा का एक प्रकार से मणिकंचन रूप बुंदेलखंड की भाषा है, तो उससे हम अवधि भाषा से बिल्कुल विरत हो रहे हैं। इस प्रकार से हमारी अवधि भाषा लुप्त होती जा रही है। जैसे सांप भी बाहर टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन जब बिल में घुसता है अपने तो सीधा हो जाता है। भी रहे, लेकिन अपने घर में आओ तो कम से कम वैदिक रहे, हिंदू रहे। माता पिता की सेवा नहीं हो रही है, बुजुर्ग पर का उपहास हो रहा है, क्योंकि उसका एकमात्र कारण है कि हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। रामचरित मानस पे वो कौन सा कांड है जिसको पढ़ने वाले पढ़े फायदा मिले? उस हम तो सबसे अच्छा समझते हैं अयोध्या कांड। क्या खासियत क्या है? अयोध्या का साम्राज्य जो है वो फुटबॉल बन गया। यद्यपि मानस में कहीं भी पिता श्री दशरथ ने ये नहीं कहा कि राम जंगल जाए, सबके हृदय सोमति राम ही देहु बचन मोर तज रहे गृह परिहर शील सुने। और भरत जी ने विचार किया कि आखिर मेरे आने के पहले पिताजी का स्वर्गवास क्यों हो गया? को बांटने वाला भाई होता है और संपत्ति को बांटने वाला भाई नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ सुंदर कांड में श्री हनुमान जी की बहुत बड़ी विशेषता है कि हनुमान जी के अंदर मनो जो मारुतुल्य माने शारीरिक क्षमता तो है, पर मन की जो उनकी क्षमता है हनुमान जी की संबंध में, एक तो आपको राजा बना देंगे उनका भजन करने से, और राजा के साथ साथ आपको राम से मिला भी देंगे। सुग्रीव कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना। लौकिकता में अगर आप देखें कि हमें भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, माता के प्रति क्या कर्तव्य है, पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, उन्होंने कैकेयी को कितने सुंदर शब्दों में सुन जननी सोई सुत बड़ भागी जो पितु मातु कहना कौशल्या को चाहिए। प्राण प्रिय पावहि राजू विद सब विद मुझ सब सुन जननी सोई सुत बड़ भागी जो पितु मातु। हनुमान जी के चरित्र को पढ़ने से आप का लौकिक पारलौकिक दोनों सुख बनेगा, और पढ़ने से भी लौकिक सुख दोनों लौकिक और पारलौकिक सुख बन जाएगा। जो माता पुत्र का प्रेम है, जो भाई जो मित्र मित्र का कैसा प्रेम होना चाहिए उस कांड में। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं केडी न्यूज़ सुल्तानपुर चैनल, और हमारी संस्थान के एक सहयोगी संस्थान है अवधि तक। हमारी जो भी खबर है आप उस अवधि तक चैनल पर भी देख सकते हैं। हम इस वक्त आए हैं, एक हमारे पंडित जी हैं जो भागवत कथा रामचरितमानस तुलसीकृत बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। भागवत कथा बहुत ही अच्छी लगती है सुनने में। तो एक उनसे हम संक्षिप्त परिचय के साथ, चूँकि सारी जानकारी उन्हीं के पास है, तो एक संक्षिप्त परिचय के साथ हम चाहेंगे कि आप अपना पूरा परिचय दें संक्षिप्त, और फिर हम आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। पहले तो हम सभी को प्रणाम करते हैं और भगवान श्री वासुदेव के चरणों में, राघव सरकार के चरणों में साक्षात दंडोत करते हैं और प्रभु कृपा का अनुभव करते हैं। हमारा परिचय यह है कि हमारा घर सुल्तानपुर ज़िले में कूड़ेभार के पास एक शुक्लहिया ग्राम है, वो हमारा जन्म स्थान है, और हमने पूरा जीवन प्रयागराज में बिताया। और हमने दुर्वासा संस्कृत महाविद्यालय से आचार्य की पदवी ली और वहीं प्राध्यापक हुए, बाद में प्राचार्य पद पर रिटायर हुए। यही हमारा संक्षिप्त परिचय है आप लोगों के मध्य में। क्योंकि आप पहले रामचरितमानस की कथा बहुत अच्छा आप कहते थे, हमने ऐसा सुना है और देखा भी है, और भागवत कथा भी बहुत अच्छी आप कह रहे हैं, श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ देखी जाती है। तो हम थोड़ा ये चाहेंगे कि आम जनता या जो श्रद्धालु हैं वो रामचरितमानस के, आपकी बहुत अच्छी पकड़, चूँकि आप बोलते बहुत अच्छे हैं और लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, तो आज का मनुष्य रामचरितमानस के किस कांड को सबसे ज़्यादा कहे या उसको अपने जीवन में आत्मसार करे, वो कौन सा है मनुष्यों के लिए जो हितकारी है, आप बताएं। वो थोड़ा देखें, आज का जो परिवेश है, जो पीढ़ियाँ चल रही हैं, पहले तो ये जो कॉन्वेंट की पढ़ाई है,
हम अपने संस्कृत साहित्य से या अपनी संस्कृति से अलग होते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ ये हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को पढ़ाया नहीं जाता है। वो ज़्यादातर ये हम कहेंगे कि अंग्रेज़ों के कल्चर को, जैसे हमारे यहाँ पहले प्रारंभ में ही पढ़ाया जाता था, मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, ये पढ़ाया जाता था। इससे हम दूर होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा दुख तो हमको यह है, जैसे आपने चर्चा किया, तो श्रीमद् रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है और संस्कृत शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है। संस्कृत और अवधी का इतना सुंदर प्रयोग हुआ है श्रीमद् रामचरितमानस में, गोस्वामी जी की कृत में, कि भाषा का एक प्रकार से मणिकंचन रूप बन गया है। लेकिन आज चाहे हमारे घर की बात हो, चाहे किसी के घर की बात हो, जब वो तथाकथित कॉन्वेंट से आते हैं तो उन्हें बता दिया जाता है कि खड़ी भाषा का प्रयोग करो, या पानी या जल को वाटर बोलो, अंग्रेजी का प्रयोग करो, खड़ी भाषा का प्रयोग करो। हम जाते हैं, हम करते हैं, माने अवधी भाषा एक प्रकार से, जैसे ब्रज भाषा है, अवधी भाषा है, बुंदेलखंड की भाषा है, तो उससे हम अवधी भाषा से बिल्कुल विरत हो रहे हैं, भाषा लुप्त होती जा रही है। तो भाई हमारा विचार तो ये रहता है कि जैसे सांप भी बाहर टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन जब बिल में घुसता है अपने तो सीधा हो जाता है। हम बाहर कुछ भी रहें, लेकिन अपने घर में आओ तो कम से कम वैदिक रहें, हिंदू रहें। हमें एहसास होना चाहिए कि हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हमारा कुछ मौलिक अधिकार है, और हम हमारे माता पिता, हमारे पितृगण, पूर्वज इनके संबंध में कुछ जानकारी हम रखें, और ये बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि हम अपने जड़ को न भूलें। ठीक है, किसी भाषा से हमें दुराव नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को हम छोड़ देंगे तो हम कभी उस अनुसार बन ही नहीं सकते। आज यही मानो है कि आज माता पिता की सेवा नहीं हो रही है, बुजुर्ग पर का उपहास हो रहा है, क्योंकि उसका एकमात्र कारण है कि हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। रामचरितमानस पे वो कौन सा कांड है जिसको वाले पढ़ें फायदा मिले? उस हम तो सबसे अच्छा समझते हैं अयोध्या कांड। क्या खासियत क्या है उसका? कारण ये है, देखिए वहाँ अयोध्या का साम्राज्य जो है वो फुटबॉल बन गया। महाराज श्री देना चाहते हैं, परशुराम को राज्याभिषेक करना चाहते हैं, अवध की गद्दी देना चाहते हैं, पर एक ऐसी में आई घटना भी वो मंथरा के द्वारा, और मानस में तो ये लिखा गया है कि वो दैव प्रेरित था, तो कैकेयी की बुद्धि को भी कुविध बना दिया गया, और उन्होंने एक ऐसा मांग कर लिया कि श्री राम जंगल जाएं और भरत जी को राज्य मिले। यद्यपि मानस में कहीं भी पिता श्री दशरथ ने ये नहीं कहा कि राम जंगल जाएं, वो तो रात भर भगवान शिव को मनाते रहे कि बुद्धि दीजिए, कि मेरी बात को न मान करके राम जी अयोध्या में ही रहें। तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मति राम ही देहु, बचन मोर तज रहे गृह, परिहर शील स्नेहु, ऐसा कहा। पर कहीं हमारे पिता श्री महाराज श्री दशरथ असत्यवादीन हो जाएं तो राम ने स्वतः स्वीकार कर लिया इस बात को और जंगल चले गए। पर जब भरत जी आते हैं, उन्होंने ये सारी बात सुनी, समझी, तो उन्होंने ये निर्णय किया कि नहीं नहीं, ये राज मेरा नहीं है। गुरु जी ने कहा कि भाई जिसको पिता राज तिलक दे दे वही राजा बन जाएगा। पिता ने आपको राज्य आपको दिया है, वनवास आपको दिया है। एक व्यवस्था उन्होंने दिया कि भाई ठीक है, राज स्वीकार आप न करें, लेकिन तब तक स्वीकार कर लें, 14 जी आ जाएंगे तो राज वापस कर दीजिएगा, ये व्यवस्था दिया। पर भरत जी ने विचार किया कि आखिर मेरे आने के पहले पिताजी का स्वर्गवास क्यों हो गया। उनके मन में तो बात रही होगी ना कि जिस व्यक्ति के कारण, जिस बालक के कारण राम जैसे पुत्र जंगल चले गए, तो आज मैं उस पुत्र का मुंह कैसे देखूंगा। इसलिए उन्होंने अपने प्राण का उत्सर्ग माने विसर्जन कर दिया, उत्सर्ग कर दिया, छोड़ दिया प्राण को। तो भरत जी कहते हैं कि आखिर ये उनसे कहा, राज्य के लिए कहा गया, कहलवाया गया,
और सभी तब तो फिर कैकेयी कि माने तब तो फिर सत्य की विजय ही, असत्य ही जीवित हो जाएगा ना। तो उन्होंने निर्णय किया भाई कि हम एक या कि हे मनमाही प्रातकाल चली हूँ प्रभु पाही, और मैं राम जी को पुनः स्थापित करूंगा। माने ये उन्होंने सिद्ध कर दिया कि देखो विपत्ति को बांटने वाला भाई होता है और संपत्ति को बांटने वाला भाई नहीं होता है। और स्वयं श्री राम ने भी कहा है कि बांटी विपत्ति सब ही मुहि भाई, जो विपत्ति बांट ले वो भाई है। तो जो आदर्श एक भाई भाई का अयोध्या में दिखाई पड़ता है, आज हम लोग यही तो हैं कि आज उसके साथ बैठना नहीं चाहिए, भाई के साथ संवाद नहीं करना चाहिए, भाई के साथ मित्रता नहीं करना चाहते हैं, भाई की विपत्तियों में हम हाथ नहीं बटाना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा आदर्श राम। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि सुंदरकांड के पाठ बहुत होते हैं जी, और आपका कहना है कि अयोध्या कांड ज्यादा अच्छा है। जैसे दोनों में कौन क्या करना उचित है? देखिए, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किम न सुंदरम, सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे किम न सुंदरम। वहाँ देखिए, ये जो महान त्याग श्री हनुमान जी में देखिए, दो संत होते हैं, एक प्रवृत्त मार्गी संत होता है, एक निवृत्त मार्गी संत होता है। जैसे लक्ष्मण जी या श्री भरत जी या शत्रुघ्न जी, ये प्रवृत्त मार्गी संत हैं, गृहस्थ होकर के भी संत हैं। लेकिन हनुमान जी गृहस्थ नहीं है, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी का अर्थ होता है कि भाई जैसे एक किसी का विवाह हुआ पर वो अपनी ही पत्नी में संतुष्ट है, तो भी एक प्रकाश ब्रह्मचारी ही कहा जाएगा। पर नैष्ठिक ब्रह्मचारी उसे कहते हैं कि मन धन से भी कहीं भी उसका मन कहीं अन्यत्र न जाए। तो इसलिए हनुमान जी को किम पुरुष कहा गया है शास्त्रों में। किम पुरुष माने जैसे किम पुरुष होते हैं एक प्रकार से, अब समझ लीजिए उस शब्दों को हम क्या कहें, कि जैसे वो न पुरुष होते हैं न स्त्री होते हैं, बीच वाले होते हैं। कहीं कहीं विधायक भी बने हैं। जैसे आकर्षण स्त्रियों में नहीं होता है, वैसे हनुमान जी महाराज इस तरह से हैं कि उनका आकर्षण संसार में होता ही नहीं। तो इसमें तो इसलिए यहाँ सुंदरकांड में श्री हनुमान जी की बहुत बड़ी विशेषता है कि हनुमान जी के अंदर मनो जो मारुतोल्वेग, माने शारीरिक क्षमता तो ही, पर मन की जो उनकी क्षमता है। और हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं कि जो बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाने वाले हैं, और हनुमान जी के चरणों प्रेम करने पर वो राम को मिला भी। देखो, दो चीज है हनुमान जी की संबंध में, एक तो आपको राजा बना देंगे उनका भजन करने से, और राजा के साथ साथ आपको राम से मिला भी देंगे। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। तो किष्किंधा कांड में तो उन्होंने उन्हीं की कृपा से सुग्रीव जी मिले, राजा बने, और विभीषण जी भी हनुमान जी की कृपा से राज को प्राप्त किया। तो भाई हम तो ये समझते हैं कि जैसे संत लंकापुरी में जाएं तो जो हनुमान जी की आवाज सुन करके, हनुमान जी की वाणी सुन करके जग जाए वही है विभीषण, और जो हनुमान जी को के जाने पर ही सोता रहे वही है रावण। मन संत हृदय में आ जाए, व्यक्ति की जग जाए, तो चूंकि वो वहां पर यदि आपको भक्त बनना है, आपको मनोकामना पूर्ण करना है, आपको भगवत चरणों में अनुराग प्राप्त करना है, तो हनुमान जी महाराज सुंदरकांड। और आप लौकिकता में अगर आप देखें कि हमें भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, माता के प्रति क्या कर्तव्य है, पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, और क्योंकि देखिए राम की माता जो हैं वो कौशल्या हैं, भरत की माता कैकेयी हैं। देखो, दो शब्द हैं, संसार की समस्त माताओं को तो हम माता कह सकते हैं, आइए माता जी, लेकिन जननी उसे हम कहते हैं जिसने जन्म दिया है, पैदा किया। लेकिन यहाँ शब्द देखिए, जब राम जी ने ये जान लिया कि मेरा प्रिय राज पा गया, तो उन्होंने कैकेयी को कितने सुंदर शब्दों में, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु, कहना कौशल्या को चाहिए था, लेकिन कैकेयी को कहा। क्यों कहा कैकेयी को? अरे माता जी, मेरे मन में बात थी कि मेरा छोटा भाई, हम चारों भाई एक साथ पैदा हुए, उपनयन एक साथ हुआ, कलयुग एक साथ हम करते थे, और तीन को छोड़ करके क्यों ला मुझे राज मिल रहा है, ये भाव मेरे मन में आया। तो इस बात को न कौशल्या जान सकी न सुमित्रा। अरे माता, आपने और मेरे प्रिय भरत को राजगद्दी दे दिया, तो इसलिए सही अर्थों में जननी तो आप ही हैं। इसलिए बार बार उन्होंने कहा कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, वित्त सब विद मोहि संग, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात, तनय मातु पित तोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तो ये आदर्श जो राम जी के जीवन में आया, माता के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, पिता के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए,
माने कि भगवान ये सोचते हैं कि यदि मैं जंगल चला जाता हूं तो पिताजी सत्यवादी हो जाएंगे, और पिताजी का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या प्रेम है। माने सत्य को उन्होंने रखा पर प्राण का उत्सर्ग भी, माने ये जो उनकी सत्यवादिता थी, वचन। तो ये सब अयोध्या कांड में ही आपको दिखाई पड़ेगा। तो मतलब और गुरु शिष्य का जो प्रेम है वो भी, हाँ, अयोध्या कांड। और क्या, जैसे तो मतलब सुंदर कांड और अयोध्या कांड, जिसको कांड ऐसा है व्यक्ति कर सकता है कि मतलब जरूर नहीं सुंदर कांड, अयोध्या कांड भी, अयोध्या कांड, अगर अयोध्या कांड इसलिए गोस्वामी लिखा है ना कि भरत चरित्र, देखिए अयोध्या कांड भरत चरित्र है मूल रूप से, सुंदरकांड हनुमान चरित्र है, पर भरत चरित्र में उन्होंने लिखा अयोध्या कांड में कि भरत चरित्र कर नेम तुलसी जो सादर सुन राम पद, माने उसका फल भी राम पद प्रेम ही होगा। लेकिन अवश्य हो भवरस विरत, उसको संसार से वैराग होगा। तो हनुमान जी के चरित्र को पढ़ने से आप का लौकिक पारलौकिक दोनों सुख बनेगा, और भरत चरित्र को के पढ़ने से भी लौकिक और पारलौकिक सुख बन जाएगा। तो दोनों कांड हैं अच्छे हैं, हाँ, करने का अच्छे, पूरे मानस, हाँ, वो है जैसे लेकिन कि जो भ्रातृ प्रेम है, जो गुरु शिष्य का प्रेम है, जो माता पुत्र का प्रेम है, जो भाई, जो मित्र का कैसा प्रेम होना चाहिए, उस कांड में है। साधराज का राम जी के प्रति देखिए अयोध्या कांड, हाँ, माने बड़ वशिष्ठ सम को जग माही, यही सब निपट नीच को नहीं, ते पुण्य लखनऊ ते अधिक मुदित मिले मुन राव, सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। तो ये जो माने यहाँ दूरी, जैसे आजकल लोग ये कहते हैं कि अरे भाई ये तो ऊंच है, ये नीचे, कहाँ ये मानव सिद्ध कर रहा है। वशिष्ठ जैसा बड़ा कौन होगा, और केवल निषाद कौन होगा, लेकिन ते पुण्य लखनऊ ते अधिक मुझे तो मिले मुन राव, उसको इस तरह से गले से लगा रहे हैं वशिष्ठ जी कि मानो लक्ष्मण से ही भेंट हो गई, मानो लक्ष्मण से ही भेंट भाई, लक्ष्मण से जैसे भेंट हो गई। तो इतना जो आदर्श मानस में भरा पड़ा हुआ है, ये तो लोग जो टीका टिप्पणी अल्पज्ञ हैं, उनको न तो शास्त्रों का ज्ञान है, वो किसी एक शब्द को पकड़ लिए और उसी पर। क्योंकि आपकी भागवत कथा होती रहती है, उसमें युवा वर्ग भी अब बहुत आ रहे होंगे, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए युवा वर्ग जो है तार्किक है, वो पहले ऐसी बात नहीं कि कुछ आप कह दे उस पर विश्वास कर लेगा, आ जाएगा कि हाँ इसमें कुछ ऐसी बात है कि मेरे लायक है, तो युवा वर्ग उसे स्वीकार करता है। तो इस तर्क से, हाँ, लेकिन तर्क से, वो तर्कवादी है, इसलिए उनको इस तरह से बताना चाहिए कि भाई कि देखिए ये अध्यात्म के साथ साथ वैज्ञानिकता भी इसमें है, आधुनिकता भी इसमें जुड़ी हुई है। ये केवल यही बात नहीं कि केवल मात्र आप कथा सुना करके प्रसन्न हो गए, संघ बच गए, चले गए ना। उनके मन में आना चाहिए कि वास्तव में इसको सुनने से हमें क्या मिल रहा है, हमारे जीवन सुधार क्या आ रहा है। जब तक ये नहीं बात, तो युवा वर्ग तो इसमें बहुत ही लालायित है इस चीज को जानने के लिए। और दूसरा, पहले सबकी जुबान पे सनातन धर्म बहुत कम लोग जानते थे, अब एकदम एक तरीके से कहा जा सकता है कि सर पे चढ़ के बोल रहा है। तो जो सनातन धर्म का मूल क्या है, वो दर्शक श्रद्धालु समझ सके। देखिए सनातन, ये सनातन जो है ये अव्यय है, जिसका व्यय नहीं हो सकता। सना का अर्थ हो हमेशा, तन माने रहे, माने जो सदैव रहे उसको कहते हैं सनातन। तो जो पहले था, आज है और रहेगा, इतना आप समझ लीजिए। जैसे सूर्य नारायण हमारे सनातन है, गंगा जी सनातन है, नर्मदा सनातन है, तुलसी सनातन है, नारायण सनातन है, दुर्गा सनातन है, भगवान शंकर सनातन, हनुमान जी सनातन है। तो ये सब सनातन है। इनसे अलग होकर के, जैसे आप सूर्य नारायण से अलग होकर के कहां जाएंगे आप? परे नहीं रहा जा सकता भाई। या चंद्रमा से आप अलग कैसे हो सकते हैं, गंगा से अलग कैसे हो सकते हैं, तुलसी से अलग कैसे हो सकते? तुलसी में तो आम गुण है ना। आप मानिए तुलसी माता पर उनके गुण को आप देखिए तो आपको माता स्वीकार ही करना पड़ेगा। कोरोना काल में जिन्होंने तुलसी का सेवन किया, कोरोना छू नहीं पाया उनको। आज भी आप तुलसी का सेवन करें, अनंत गुण भरे पड़े हुए हैं, पेट के लिए बहुत फायदेमंद है तुलसी माता। और बुखार में तुलसी माता का सेवन करिए, प्रतिभा को बढ़ा देती है तुलसी माता। तो ऐसे तमाम चीज, पर उनको सनातन में हमने माता कहा, तो भाई उनके गुण को देख करके आपको माता कहना पड़ेगा ना। तो ये सनातन है। तुलसी का बिरवा जहाँ लगा रहता है वहाँ कीटाणु जो हमें अकल्याणकारी कीटाणु तो भाग जाते हैं,
तो ये सब सनातन है। जो देखो मंगलकारी होते इसीलिए हमारे यहाँ कहा है गाओ विप्रश्च वेदश्च भी सत्यवाद भी अलब्धे दान से सत्य ते धारित मही। ये 7 ने पृथ्वी को धारण किया है। उसमें कौन कौन से हैं? गाय, ब्राह्मण, वेद, सत्यवादी और दानशीलता, ये सब सनातन के गुण हैं। तो सूर्य नारायण जैसा दानी कौन होगा? क्या आपसे टैक्स लेते हैं? वो हमें उष्मा प्रदान कर रहे हैं, तो दान ही कर हैं? क्या कभी उन्होंने टैक्स मांगा? या कभी परमात्मा ने आपको कुछ दे दिया, जैसे पुत्र कितना भी नालायक हो जाता है तो आप ये कहते हैं कि यार इतना हमारा इतना पैसा फूंक दिया, इतना बन गया, लेकिन कभी आप उस पुत्र से नहीं कहते कि इतना तूने बर्बाद किया तो हमारा पैसा लौटा दीजिए। कहते हो? वो ममता है ना आपके अंदर, कितना भी नालायक हो जाए लेकिन आप उससे ये नहीं कहोगे कि हमारा इतना पैसा, माने आप चिल्लाओगे खूब लेकिन कभी मांगते नहीं हो कि हमारा पैसा वापस करो। तो इसी तरह से परम पिता क्यों है? इसलिए परम पिता वो कहला रहा है कि उसने जो दे दिया उसको मांगता नहीं हो। तो उसी के अंश सूर्य नारायण है, उसी के चंद्रमा है। चंद्रमा शीतलता प्रदान कर रहे हैं, शरद में आपके आतप को, और अग्नि। देखिए 3 ही मूल हैं, कौन? सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। ये तीनों संसार के कारण हैं। ये आपसे टैक्स नहीं लेते हैं, तो यही सनातन धर्म है, यही सनातन है। माने जो सदैव रहे, माने पहले भी थे, आज भी हैं और रहेंगे। अच्छा आप ये बताइए, आप गूगल में, आप तो रात दिन ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो कभी आप रिसर्च करके देखें तो उसमें आप ये जान लेंगे कि भाई जैसे ईसाई धर्म कब से शुरू हुआ, मुस्लिम धर्म कब से शुरू हुआ, लेकिन कोई बता दे वैदिक धर्म कब से शुरू हुआ, कब शंकर जी के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाया गया, कोई माई का लाल बताओ, बता दे, कोई बताएगा? कब से ये परिपाटी शुरू हुआ? आदि है, अनादि है। इसीलिए हमारे यहाँ श्रीमद जब गायत्री मंत्र का जो जप करते हैं वहां लिखा हुआ है ओम ऋतन सत्यंचा विदात तुजायत समुद्र जायत समुद्र समुद्रवाद समुद्र जायत अहोरात्राण विद्युत दिशेष मिस्तो बसी सूर्य चंद्र धाता यथा पूर्वम कल्पयत यथा धाता अकल्पयत पूर्वम। माने सृष्टि कब से हुई इसको ब्रह्मा भी नहीं बता सकता है। ब्रह्मा ध्यान करके बैठ जाता है तो उसके पूर्व में जैसी सृष्टि हुई है उसी सृष्टि कर देता है। माने ब्रह्मा भी सनातन धर्म का अंत नहीं पाया और इसका आदि नहीं पाया, तो हम कैसे पा सकते? तो इसलिए इसी को कोई मिटा नहीं सकता है। क्यों? कि जिसका आदि उसका अंत होगा, जिसका आदि नहीं उसका अंत कहां से होगा? हाँ, ह्रास हो सकता है, कमी आ सकती है, पर मिट जाए संभव ही नहीं है। सूरज को कौन मिटाएगा? चंद्र को कौन मिटाएगा? अग्नि को कौन मिटाएगा? गंगा कौन मिटाएगा? नर्मदा को कौन मिटाएगा भाई? तो इस धर्म सनातन, ये सनातन धर्म है। सवाल तो बहुत सारे हैं, हम आपसे केवल लगभग अंत में 2 सवाल। एक, आप जब पढ़ रहे थे तो आकस्मिक कैसे रुझान इस तरीके से हुआ? देखो कहाँ से कैसे? हमारे बाबा जी रहे, उनका नाम था श्री राम दुलार जी शुक्ल, उन्होंने हमको प्रेरित किया इस, और कई जगह हमें कथाओं में ले गए। वो हम बहुत बच्चे थे और चारपाई पर बैठ जाते थे, हमसे कहते सुनाओ राम कथा। और श्री जयराम दास जी एक मानव शंका समाधान, उस पुस्तकों को हमने दिया, कहा पढ़ो, और उसे कहते थे हमको सुनाओ, तो प्रेरणादायक वही रहे। तब से धीरे धीरे हमारे मन में ये प्रेरणा हुई। भगवान दया से मैं प्रयाग गया, प्रयाग में श्री जगत गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज मिल गए, उनसे मैंने दीक्षा लिया, उन्होंने हमें अध्ययन कराया, बस धीरे धीरे से बढ़ते बढ़ते बढ़ गए, वही मूल कारण था। सवाल तो बहुत सारे हैं और हम इन सवालों को अगले इंटरव्यू में फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, और फिर हम अपने दर्शकों को, आपके श्रद्धालुओं को, आपकी जो अच्छी बातें, चूँकि आपकी भागवत कथा बहुत ही अच्छी है और रामचरितमानस में जो आप प्रसंग किसी भी मुद्दे पे आप बहुत अच्छा कहते हैं, तो श्रद्धालु लोग देखेंगे। हम अगली बार फिर मुलाकात करेंगे और तब तक के लिए हम सभी दर्शकों और सभी श्रद्धालुओं से कहेंगे जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।